अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज़ तलबा, ये आपका मैथ्स 8 चैप्टर 12 है। इसमें हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं या पावर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो माइनस एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसको कैसे लिखते हैं या उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 टू दी माइनस पावर 3 है, पावर -3 है, तो इसको हम क्या समझें या क्या कैसे इसको हल करें या कैसे इसको हम पॉजिटिव में लिखें। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है उतनी बार ये डिवाइड हो गया है, यानी इसके इतने हिस्से बन चुके हैं। जैसे ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 3। यानी जब भी कोई रद माइनस में होगा तो गोया कि वो उतनी बार उसके हिस्से लग चुके हैं, उसको उतनी बार डिवाइड किया गया है। ऐसे ही अगर 2 टू दी पावर -2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर इसी तरह का नंबर आए और आपस में उसे ज़रब करना हो तब कैसे करेंगे, या उसे तकसीम करना हो तब कैसे करेंगे। इससे पहले क्लास 7 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका बेस सेम है और उसका एक्सपोनेंट्स मुख्तलिफ है तो हम उसको कैसे हल करेंगे, चाहे ज़रब करने में या तकसीम करने में। और अगर उसका एक्सपोनेंट्स सेम है और उसका बेस मुख्तलिफ है तो उसको हम कैसे ज़रब या तकसीम करेंगे, इसको हमने सीखा था। इसको आप रिवाइज करें। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर उसका बेस यानी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो तो हम इसको कैसे हल करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि हम इसको यानी सेम बाकी रखेंगे, a बाकी रखेंगे और m और n को हम जोड़ देंगे, पावर को हम जोड़ देंगे। अब यहां पर भी वही उसूल अपनाया जाएगा, भले ही वो माइनस ही में क्यों ना हो, यहां पर भी हम वही उसूल अपनाएंगे। ऐसे ही अगर इसे तकसीम करना हो और उसका बेस जो है वो सेम हो, am डिवाइडेड बाई an, a टू दी पावर n। अगर हमें इसे डिवाइड करना हो तो हम क्या करते थे, a को उसी हालत बाकी रखते थे बेस को, और हम m से n को घटा देते थे। ठीक है। अब जब हम माइनस के साथ जब कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसको हम वैसे ही हल करेंगे और फिर उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। चाहे उसको हम पहले कर लें फिर जोड़ें या ज़रब करें, या पहले हम उसको ज़रब के जरिए से हल कर लें फिर उसके बाद हम जोड़ें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, -3 माइनस पावर 4, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है -3, क्योंकि हम बेस बराबर रखेंगे, बेस को हम इसी तरह पर रखेंगे और इसका हम पावर देंगे -3, यानी इसका बेस सेम है और इसका एक्सपोनेंट्स ये मुख्तलिफ है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे। आप अगर चाहें तो इसको इसी वक्त इस शक्ल में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, यानी उसके हिस्से बना दें और उसको डिवाइड कर दें। जैसे 1/-3 टू दी पावर 4 कर दें इंटू 1/3 -3 टू दी पावर 3 कर दें। या दूसरा तरीका, आप इसको पहले हल कर लें फिर उसके बाद इस शक्ल में कन्वर्ट करें। जैसे आप -3 और -4 ये दोनों -3 इधर दोनों बराबर हैं, ये बेस को आप बाकी रखें, इनको जोड़ दें, यानी ये हो जाएगा -3 और ये कितना है -4 और ये -3, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी गोया कि ये हो गए
4 और माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस फिर हो जाता है, इसलिए -3। तो क्या बन गया ये -3, इसको हमने जोड़ दिया, हो गया 7 और माइनस का निशान लगा दिया -7, यानी -3⁻⁻7। और ये जो -7 आया है ये इन्हीं दोनों का जोड़ है और बेस को हमने असली हालत बाकी रखा। अब जो हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था, अगर अभी इसको चाहें तो उसी शक्ल में कन्वर्ट कर दें, यानी ये हो जाएगा 1/-3⁻⁷। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये डिवाइड हुआ इसका पावर माइनस से प्लस में हो गया, ये हमारा आंसर आया। और अगर इसी को आप इस शक्ल में अगर हल करते हैं, डायरेक्ट हल नहीं करते हैं बल्कि उसको पहले कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको उसके हिस्सों में बांटते हैं, जो उसका हिस्सा होता है चाहे 10वां या 100वां या 1000वां, आप उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसको तकसीम कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको हल करते हैं, तब भी वही शक्ल आएगी। जैसे 1/-3⁴ इंटू 1/-3⁵। अब एक से ज़रब करें, कितना बचेगा, एक ही आएगा। और 3 क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करें, ये सेम है, तो हम इसके अदद को जोड़ देंगे। ये 7 है, ये 3 है, हो जाएगा -3 और ये हो गया 7। ये आंसर और ये दोनों सेम है। यहाँ पे आप इसको भूल जाइए, यानी ये इस वाले हिस्से को आप देखें और इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो इसकी शक्ल जो बन रही है -3 + 4 की और -3⁴ इंटू -3⁻³ की, वो यही शक्ल बन रही है, ये वाली शक्ल, लेकिन उसको अलग अलग रखा गया है। यानी ये शक्ल बन रही है लेकिन ये प्लस में है, बस यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, 5 to the power -4 into 5 to the power 2। इसको अब कैसे हल करें, इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। इसका सेम है बेस, इसलिए हम इसके बेस को सेम बाकी रखेंगे और इसके एक्सपोनेंट्स को हम जोड़ देंगे। -4 में अगर हम +2 को जोड़ेंगे तो उसका तरीका ये कि जो बड़ा अदद हो उसमें से छोटे को घटा दें और बड़े अदद का निशान लगा दें। तो हम 4 में से 2 को घटा देंगे, बाकी बचेगा 2 और 2 पे माइनस का निशान लगा देंगे, हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1/5²। अभी तक तो हमने ज़रब करना सीखा। अगर हमें डिवाइड करना हो तब हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, यानी बेस सेम हो और उसका एक्सपोनेंट मुख्तलिफ हो और उसे हम डिवाइड कर रहे हों, यानी a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। इसको अब हम कैसे हल करेंगे, या इस शक्ल में अगर कोई एक्सपोनेंट माइनस में आता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। ये असल शक्ल है, अब ये माइनस में हो जाए, जैसे a डिवाइडेड बाई m या -m या m प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो या दोनों माइनस में, उससे कोई हर्ज नहीं, जैसे a⁻n। अब इसको हम कैसे हल करें, उसमें तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी वैसे ही हल करना है। अब यहाँ पे हम उसको जोड़ रहे थे, अब यहाँ हम उसे घटा देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁻⁻6। अब इसको हम कैसे हल करें, इसको भी हमें वैसे ही करना है, बेस इसका सेम है, बेस को इसी हालत पे बाकी रखेंगे और फिर हम इसको आपस में
घटा देंगे, यानी हो जाएगा 2 और 5 माइनस माइनस 6। अब माइनस माइनस जब हो जाए तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, इसलिए हो जाएगा ये 2 और 6 5 11, 2 टू द पावर 11। ऐसे ही अगर हम इस एग्जाम्पल को यहां ले आए, यानी 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, इसमें क्या होगा, इसको हम बेस को असलियत बाकी रखेंगे, 5 ही रहेगा। अब यहां पे -4 माइनस प्लस 2 है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी ये भी जो 2 है भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 टू द पावर 6 और हम माइनस का निशान लगा देंगे। ये हमारा आंसर हुआ। अब अगर इस तरह की मिसालों को हम हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2 टू दी पावर -3। अब इसे हम कैसे हल करें, इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे 1/2 टू दी पावर 3, और ये 3 कितना होगा, इसका 2 का क्यूब आएगा 8, इसलिए 1/8 हमारा ये आंसर आया। ऐसे ही अगर हमारे पास है कोई इस शक्ल का 1/3 - 2, अब इसका उल्टा क्या होगा, यहां पे क्या था, ये माइनस क्यों आया, गोया कि ये इसकी जो असलियत थी या जो इसकी असल थी वो कुछ यूं थी, यानी ये 1 से डिवाइड हो रहा है, और इसकी सिर्फ इसकी हकीकत क्या है, ये माइनस को अगर हम प्लस में करना चाहें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3 स्क्वायर। अब ये 1/3 स्क्वायर जो है ये तकसीम हो रहा है किससे, यानी ये तकसीम कर रहा है किसको, 1 को, यानी ये असल में था 1 तकसीमा 1/3 स्क्वायर। अब अगर ऐसा हो तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, यानी अगर किसी अदद को तकसीम करना हो बटे वाले शक्ल में तो हम उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। ये हो गया 1/1, गोया कि 1, और ये तकसीम हो रहा है 1/3 स्क्वायर से। अब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, यानी ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 ज़रबे 3 स्क्वायर अपान 1। अब नीचे का कोई मतलब ही नहीं रहा, गोया कि ये हो गया, अगर आप 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो वही बात आएगी 3 स्क्वायर। तो ये असल में हो गया, ये जो असल पूरा टोटल है ये हो गया 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर मतलब 3 ज़रबे 3 यानी 9। इस तरह से हमारा ये आंसर आया, यानी हमने यहाँ पे असल की तरफ लौटने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर कोई अदद माइनस में है 1/3 टू माइनस स्क्वायर या 3 टू द पावर -2, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें कि ये प्लस में हो जाए, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, 1/3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर ये गोया कि ये वाला जो हिस्सा है वो तकसीम हो रहा है किससे, 1 से, यानी हमने यहाँ पे इसके पूरे असल शक्ल को। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 4 टू द पावर 3 को -3 को हम ऐसे लिखें कि उसका बेस जो है वो 2 बने। 4 - 3 को इसका बेस जो है वो बेस क्या बनाना है, बेस 2 बनाना है। अब ये चीज आप यहां देख ही रहे हैं, 4 का अगर आप ये इसका बेस लेकर आए, रूट लेकर के निकालें, 4 का जो स्क्वायर है इसका रूट निकालें, स्क्वायर रूट वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो गोया कि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 2 × 2 को, और
2 का स्क्वायर बना दिया और फिर इसको आपने -3 का इसे पावर दे दिया, यानी ये असल हो गया आपका जो 4 था ये आ गया 2 के स्क्वायर में। अब हम यहाँ पे टेकिंग पावर ऑफ पावर के रूल के हिसाब से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पावर को इस पावर के साथ, यानी ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 -3, यानी 2 -6। और अगर आप इसी को उलट करके हल करना चाहें तब भी इसे हल कर सकते हैं, यानी 4 टू दी -3 पावर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा 1 बटा, इसे पॉजिटिव में लाना चाहें तो 1 बटे 4 -3 होगा ये, ठीक है, क्योंकि माइनस को काटने के लिए हमने इसको बटे में किया है, क्योंकि माइनस का मतलब ये होता है ये उसका उतना हिस्सा बन रहा है, उतने में से एक हिस्सा, यानी 4 क्यूब का जितना हिस्सा बनेगा उसमें से एक हिस्सा। अब ये शक्ल हमारे पास बन गई। अब इसको आप, ये हम इनडायरेक्ट हल कर रहे हैं, इसको हमने हल किया था डायरेक्ट बेस पर, इसको इनडायरेक्ट हल कर रहे हैं, यानी हमने उसको पहले ही उलट लिया है। अब ये हो गया 4 और ये हो गया क्यूब। अगर 4 को आप इसका स्क्वायर रूट ढूंढें तो बनेगा 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 2 और फिर ये होल बन जाएगा क्यूब और 1 अपान तो है ही है, तो गोया कि ये बन गया 1/2 2 इंटू 3 और ये बन गया 1/2 टू दी पावर 6। अब यहां देखें ये पावर किस में है, प्लस में है, और असल जवाब किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, लेकिन ये पहले से ये डिवाइडेड है, इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे माइनस में लाना चाहेंगे तो 1 को हटा देंगे और ये डायरेक्टली बन जाएगा 2 -6, क्योंकि जब हम यहाँ इस 6 को माइनस लगाएंगे तो ये अपने आप 1 खत्म हो जाएगा और ये अपनी असली हालत पे 2 -6 हो जाएगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पर है। तो इसी तर्ज पर बाकी सारे मिसालों को आप खुद से हल कर सकते हैं, खुद से मिसालों को इज्यूम कर सकते हैं, इफ्तराजी सवाल बना के उसे आप हल कर सकते हैं। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 12.1 को हल करेंगे, ठीक है।